अगर आप किसी की भावनाएं भड़काएंगे तो उससे क्या होगा, उसे जीतना मत कहिए। तो बीजेपी भावना भड़काती है। मैंने ये नहीं कहा, अगर कोई बीजेपी का नाम नहीं लिया मैंने, जो भावना भड़काते हैं उसका क्या है। और एक बात और मान ले, 50% से ज्यादा उनके अपोजिट भी तो हैं, ये दूसरा वो बिखरे हुए हैं। आज जैसे ओबीसी ना, यादव में, चमार में, उसमें जो ये शुद्धर में आते हैं, ये बिछड़े हुए ना, अगर वो एक हो गए तो आप हट जाएंगे। मैं शुद्धर हूँ, किसने कहा मैं शुद्धर नहीं हूँ। धीरे धीरे देख, शुरुआत हो रही है ना, धीरे धीरे तो लोग जुड़ेंगे। एक साथ कहाँ से कुनबा जमता, शुरुआत में होती है, शादी होती है, एक बच्चा होता है, 2 होते हैं, 5, अब ऐसे जुड़ने। अंकल जी आपको नहीं लगता देर होगी, अब सब काम हो गया? बेटा देर हो जाए भले ही, लेकिन अंधेर नहीं होगी। आगे जब जुड़ना शुरू होंगे तो सब कुछ होगा। आज से पहले यही बीजेपी 2 सीट जुड़ेंगे। आपके जो पिछड़े नेता हो तो शंकराचार्यों के पैरों में बेटा, वो देखिए, ठोकर सबको लगेगी, उन्हीं पे उम्मीद कर रहे हैं, उन्हीं से ठोकर सबको लगेगी, ठोकर सबको लगेगी। मनुवाद कोई किसी का नहीं। बस वहाँ क्यों आरक्षण है 100%, मंदिर में है ना आरक्षण, वहाँ क्यों नहीं ओबीसी वर्ग के लोग आते? एक भी नहीं है ट्रस्ट में पिछड़े वर्ग का, देखे राम नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ कहाँ गए? और आपको एक और बता दूं, लड़ाई तो आपने लड़ी है इसी राम मंदिर के लिए। एक सुरेश बाबा हैं आगरा के, सबसे पहले मथुरा के, उन्होंने ही छड़ से वो गिराई थी, डायनामाइट से, और वो ही लाल आडवाणी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। और आज तो कह रहे हैं रुक तो जाइए, और आज उसकी क्या हालत है अगर देखोगे तो आपको रोना हो जाएगा। क्यों? वो उसके साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग से था। अगर वो सरण होता तो आज कहीं आडवाणी जी तरह उप मुख्यमंत्री तक तो पहुंच ही जाता। पिछड़े होने के नाते नहीं पहुंच पाया, पिछड़े होने के नाते नहीं पहुंच पाया। वरना जिस आदमी ने कल्याण सिंह के साथ गिरफ्तारी दी हो, आज उसकी हालत देखो ना। तो मंदिर में कुछ नहीं रखा, मंदिर में बिल्कुल भी कुछ नहीं रखा हुआ है। मंदिर में जो है शोषण किया जा रहा है, केवल वहाँ पर विशेष व्यक्ति और जात के लोग ही काबिज हैं। वहाँ पर जो है कहीं के मंदिर में आपको देखने को मिलता होगा शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा पहले भी आप लोगों ने तमाम मंदिरों में देखा होगा ना। क्या करते हैं हम लोग वहाँ जा करके, हम लोग खुद वहाँ पर शोषित हो रहे हैं। सोचो, मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो कण कण बसते हैं, हमारे दिल में भी है। हमको मंदिर में जरूरत है जाने की, मंदिर से दान पेटी हटा दीजिए, फिर देखते हैं कितना क्या होता है। दान पेटी हटवाओ और पंडितों को पता लग जाएगा कुछ। या दान पेटी की तो लड़ाई है सारी। हाँ, तो उसी को हटवा दो, फिर पता लग जाएगा। अभी उन्होंने प्रीतम सिंह लोधी ने यही तो कह दिया था, बस उन्होंने पार्टी से भी निकाल दिया। तो देख लिया ना आपने प्रीतम सिंह लोधी का वो। बस यही तो लड़ाई है, जिसके पास माल है वही माला माल है। गुजरात उसका उदाहरण है। दान पेटी की चाबी आप चाह रहे हो क्या? नहीं, हम नहीं चाह रहे दान पेटी खत्म की जाए। हमने ये नहीं कहा खत्म कर दो, बस। कैसे करोगे? फिर भगवान कैसे राजी होंगे? भगवान को क्या चाहिए? जो पंडित ये कहता है भगवान पे भरोसा करो, वो खुद शाम को ना दान पेटी पे ताला लगा के जाता है। क्यों भाई? उसे भगवान पे भरोसा नहीं है। सुबह तक चोरी हो जाती है ना पेटी। अरे भैया, तो भगवान पे तो भरोसा कर कि चोरी नहीं होगी। मतलब उसे खुद को भरोसा नहीं है, दूसरों कहता भरोसा कर। आप जैसे लोगों के पीछे डर रहता है ना। हमारे जैसों की नहीं है, हमारे जैसों की नहीं है, उसको खुद को। हमारी दान पेटी पे नहीं है, हम तो उस दान पेटी को खत्म कराना चाहते हैं। ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। धर्म विरोधी आदमी हो। धर्म विरोधी मान लीजिए, आप जो चाहे वो मान लीजिए। मैं पाखंड विरोधी हूँ, मैं पाखंड विरोधी हूँ, अंधविश्वास का विरोधी हूँ। ये सब अंधविश्वास है। और क्या? अरे एक बात मानिए, बिना भगवान के रुक तो जाइए। अरे रुक तो जाइए, नहीं हिलता ना। तो कोरोना में कोरोना कैसे हो गया? कोरोना कैसे आ गया बिगर भगवान की मर्जी के? बता दो। अरे भाई, भगवान की मर्जी पर कुछ नहीं होता ना। आपने बोला तो कोरोना कैसे आ गया? बता दो आप। पत्ता भी नहीं हिलता। तो पत्ता नहीं था तो कोरोना कहाँ से हिल गया? भगवान करता है। अरे क्यों नहीं आता? भगवान के सारे द्वार बंद हो गए थे ना। नास्तिक हो अंकल जी। नास्तिक हूँ। नास्तिक का मतलब मालूम आपको? जो सारी बातें सोच समझ के करे, वो नास्तिक है। तर्क के आधार पे, तर्क के आधार पर। इस देश में तर्क कुछ जगह नहीं रखता। ऐसा है, शुरुआत हो गई है, तर्क का आधार रखेगा। ताऊ गोबर कौनूर से महंगा है। ऐसा है, मेरे पास एक पंडित आया था, बोला जी, उसको मिट्टी के डले को बोला भाई इसे गणेश मान लो। मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी देर में एक गुस्सा है ना, जब दक्षिणा देने लगा, मैं भी भैया इसको मनी मान ले, तूने हमसे मनवाया तू मान ले। बोला नहीं, तो भाग। फिर क्या जरूरत है तेरी मुझे? जब तू हमें मिट्टी को गणेश मनवा सकता है तो हम भी इसको मान ले भाई। मानना ही तो है, तुम भी मानो हम भी मानो। बात ये देश आस्था का है। आस्था नहीं है, निजी आस्था का कहीं प्रदर्शन नहीं होता है। आस्था हमने दिल में रखी जाती है, बस।
मेरे लिए भगवान जो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया, बस मेरे लिए भगवान मेरे माता पिता हैं, उससे बढ़ के कोई मेरा भगवान नहीं। लग रहा है बदलाव आ रहा है कुछ। बस यही चीज है, थोड़ा सा समय लगेगा। शुरुआत हो गई, आएगा। शुरुआत हो रही है और शुरुआत अच्छी भी है। अब आने वाले समय में इसका बहुत क्रांतिकारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैं अखिल भारतीय पाल महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और घूम घूम के बताता हूँ ये चीज, और लोग सुनते हैं और सुनने लगे। वैसे बीजेपी के आदमी हो? नहीं, बीजेपी ने, मैंने एक बात बोला, जहाँ सही बात होगी मैं उसका पाल समाज में बीजेपी को वोट दिया। देखिए, आस्था और वोट देना अलग अलग बात है, लेकिन रुक जाइए, वोट देना अलग बात है। पाल समाज ने दिया तो जरूर थोड़ी सबने वोट दिया है। कोई ये कहे कि पंडितों ने सारे ने बीजेपी को वोट दिया, ये कैसे मान लिया जाएगा? तो आस्था के नाम पे देते ना लोग। लोग देते हैं ना, धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए, जब चोट लगती है, जब बच्चा रोता है, तो सबको वो अकल आती है, भाई इसे देना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा राजस्थान की घटनाएं आपने देखी, इंद्र मेघवाल की घटनाएं आपने देखी कि जहां वो पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहा है, पानी पीते उसको पानी पीने नहीं दिया जाता, जहां से उसको मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं कानपुर में जीते जो है राजेंद्र पाल जी, उनको जो है कमरे में बंद करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी घटनाएं कहाँ नहीं, जो घटनाएं सोशल मीडिया पर आ जाए तो उसको हम देख पा रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे। तमाम ऐसी घटनाएं पर डे हो रही है जिसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और धर्म मजबूत हो रहा है। अरे धर्म को खाएंगे क्या? वही तो आप धर्म को खा लो भैया, हमें रोजगार दे दो। आप धर्म खाओ, हमें रोजगार दो। वोट धर्म के नाम पर नहीं, वोट धर्म की नहीं है, किसी भी धर्म को छोड़ो। वोट धर्म के नाम पर नहीं देते हम, रोजगार के नाम पे देंगे। कहाँ रोजगार के नाम? अरे रोजगार के नाम पे ही देते हम। मोदी जी द्वारा रोजगार के नाम पर आए हैं। अरे उन्होंने वादा किया था हर साल जो है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख हर गरीबों के खाते में। 2014 में स्मार्ट सिटी जो है हर शहर में बनेंगे। अब बुलेट ट्रेन चलाई, बताइए कितने बुलेट ट्रेन चलाई गई? 2014 स्मार्ट सिटी बने। वादा तो किया था ना, सरकार तो उनकी है, सत्ता तो उनकी है, वादा वो 10 साल पाली के, क्या उसकी मांग को लेकर के हम नहीं करेंगे? उनके वादे को पूरा करना चाहिए ना। ये तो पूरे झूठे वादे किए हुए, पूरे जुमलेबाजी फेंक रहे हैं। भाई हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे, निजीकरण करते चले जा रहे हैं। शिक्षित होकर क्या? शिक्षित होकर के भाई यही तो चाहते हैं ना कि हम शिक्षित ना हो। हम शिक्षित होंगे तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, हम आवाज के उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बने रहे, वो चाहते हैं कि हम शिक्षा से बिल्कुल वंचित दूर है, हम अनपढ़, हम एक बार अनपढ़ गंवा रहे हैं। वही तो चाह रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर मोर्चा खोल करके जो आंदोलन कर रहे हैं। जी अंकल जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने धर्म के नाम वोट नहीं दिया। देखिए, मैं धर्म के नाम पे कभी जीवन में वोट नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। लोगों ने दिया नहीं दिया, ये बताइए। देखिए, लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी अपनी बात है। मैं धर्म के नाम पे नहीं, लोगों के लिए लड़ने नहीं आया यहाँ पर। मैं लोगों के लिए लड़ने आया हूँ, ओबीसी के लिए। समझाएगा कौन उनको? सबको समझाए ना। अभी शुरुआत में भैया एक बात सुनो, जब शुरुआत होती तो एक आदमी से होती है। मुल्ला जी टाइट है। मुल्ला जी को छोड़ो आप, मुल्ला जी जाए बाहर में, मुझे अपने से मतलब है, अपने ओबीसी वर्ग से मतलब है, मुझे मुल्ला से मतलब नहीं है। रोजगार की बात 2014 में करी मोदी। एक बात सुनो, क्या उन्होंने निजीकरण की बात की थी कि मैं निजीकरण करूंगा? हो रहा है ना, हर एक चीज बिक रही है ना। क्या उन्होंने कहा था मैं करूंगा? वो तो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। यूपी से ना? हाँ, मैं यूपी से हूँ। 2022 में क्या हुआ? क्या हुआ? कौन जीता? अरे भाई, जीतना हार तो दूसरी बात है, जीतना दूसरी बात नहीं है। इसमें संविधान बचाओ, आरक्षण बताओ, जात के जनगणना कराना, उसके बाद जो तमाम जगह तमाम प्रदेशों में जो दलितों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, SC ST माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम सभी लोग यहाँ पर बड़े पैदान पर जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं। उसकी मांग को लेकर के आज हम सभी यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहा संविधान को बचाना, क्यों लगता है संविधान खतरे में? और संविधान बिल्कुल, क्योंकि संविधान को जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप लोगों ने पूर्व में देखा होगा, इसी जंतर मंतर पर जो है संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। तो इससे बिल्कुल पूरी तरीके से लगता है संविधान खतरे में है, और जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वह बिल्कुल संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। तमाम सारे ऐसे नियम कानून। मोदी जी कहते हैं मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना हूँ, संविधान नहीं होता तो मैं कैसे बन जाता? नहीं, बिल्कुल संविधान की वजह से बने हुए हैं, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन कई उन्हीं लोगों के उस वजह से तो संविधान के लिए खतरा भी है, क्योंकि वो लोग संविधान में जिस तरीके से चेंजमेंट कर रहे हैं, पूरे देश में जिस तरीके से जो है, जो कानून है, कानून के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस तरीके से लगता है बदलना चाहते हैं आखिर ये संविधान? जी,
क्या मकसद क्या है इनका इसके पीछे? अब मकसद तो इसके पीछे वो पूरी तरीके से जो है मनवादी, जैसे इसके पूर्व में जो है मनुस्मृति चलती थी, वो मनुस्मृति को फिर से पुनः लागू करना चाहते हैं लोग। उनके अंडर में पूरी तरीके से काम करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है, निजीकरण लाया जा रहा है, तमाम जो है जाति की जनगणना जो नहीं हो रही, भाई जाति जनगणना कराना चाहिए। आज जो है तमाम पशु पक्षी की जाति जनगणना हो गई है, जानवरों की जाति जनगणना हो चुकी है, लेकिन इंसानों की जाति जनगणना ये क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जाति जनगणना का बड़ा मुद्दा बना हुआ है कुछ दिनों से, क्यों चाहते हैं आप जाति जनगणना? जाति गणना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिस जात के लोग जितनी आबादी में हैं, क्योंकि हमारी मांग भी है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी के हिसाब से हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। जब जाति जनगणना होगा तो सारी चीज़ सार्वजनिक हो जाएगी। इनको नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी मिली है, राजनीति में कितनी हिस्सेदारी इनको मिली हुई है, आर्थिक रूप से कितने मजबूत हो पाएंगे, उसी प्रकार से फिर उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। इसलिए पिछड़े ही क्यों जाति की मांग कर रहे हैं जाति जनगणना? इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ों की है, वो 65% इस देश में निवास करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे अलग अलग प्रदेशों में जो है उनके बहुत कम परसेंट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर उनको 65% की आबादी होने के बावजूद भी 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु में पिछड़ों को 69% रिजर्वेशन मिला हुआ है। ऐसे क्या हर प्रदेशों में इस तरीके से रिजर्वेशन पिछड़ों की लागू होना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको पिछड़ों को तो जरूरत नहीं है, वो तो कभी मांग नहीं करते हैं। पिछड़े क्यों भाई? अगर ये देखिए कौन लोग हैं यहाँ पर, इतने पिछड़े लोग हैं, बिल्कुल पिछड़े हैं। आप जाइए, सबसे ज्यादा आबादी है देश में। हाँ, देश में बिल्कुल 65% की आबादी पिछड़ों की है। हाँ, तो कहाँ गए ये 200 लोग ही बचे देश में? 200 लोग नहीं, ऐसे तमाम जगह कहाँ नहीं। आप बताइए पिछड़े कहाँ नहीं? आप गांव में जाइए, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, कहाँ पिछड़े के लोग नहीं? तमाम प्रोग्राम अटेंड करें, अधिकारों को लेकर पिछड़े इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे नहीं होते हैं सर, जो होना चाहिए। जी जी, नहीं हो रहे हैं। ऐसा एक जागरूकता अभी जो है थोड़ा कम हो पाई है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी कारवाई निकल रहा है। अभी तक ये छोटी सी शुरुआत है। अभी सिर्फ यहाँ पर जो है ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, तमाम आरक्षण खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं अभी जागरूक हो रहे हैं सर? नहीं जागरूक भाई, अब आरक्षण खत्म हो रहा है, जब आपके ऊपर अत्याचार अन्याय किया जाएगा तभी तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी तक संविधान सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अब जो मनवादी सोच के जो लोग हैं, ये लोग संविधान को जब खत्म करना चाहते हैं तो आवाज उठाएंगे ना। यूपी में पिछड़े मजबूत है, राजनीति कल भी वैसे भी, लेकिन वहाँ राजनीति मध्य प्रदेश में आवाज उठ गई फिर भी। नहीं, पिछड़े देखिए, पिछड़े अगर मजबूत होते, पिछड़े क्या है, जो लोग हैं जो पार्टी बना कर काम कर रहे हैं वो गुलामी में व्यस्त हैं। वो जो है गुलामी में व्यस्त होने के कारण अपने हक अधिकार के लिए आवाज को उठाने नहीं चाहते हैं। कोई किसी पार्टी में तमाम जो ओबीसी के लोग हैं, तमाम जो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी में, वो कहाँ आवाज छोड़ करके उठाना चाहते हैं? वो तो गुलामी कर रहे हैं, उठाना चाहते हैं भाई। वो अब उनकी समस्या क्यों उठाना चाहते हैं? इसलिए तो हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं भाई। वो नहीं उठा रहे, इसलिए तो हम लोग अगर वो आज आवाज उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री नाम मात्र के पिछड़े हैं, वो पूरा काम अगड़ों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। मंदिर नहीं पूरा खराब कर रहे हैं। मंदिरों की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे शिक्षा की जरूरत है। राम मंदिर का उद्घाटन क्या उन्होंने किया हुआ, जिसके लिए किया होगा उसके लिए किया होगा। रोजगार मिलेगा, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? आदमी को आजकल कमाई की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। किसको रोजगार की जरूरत है? आम पब्लिक को। कह रहे हैं धर्म बचा लो पहले। धर्म नहीं बचाओ, अपना पेट बचाओ पहले। पेट बचाना जरूरी है, खुद को बचाना जरूरी है पहले। कहाँ पेट बचा रहे हैं आप? तमाम निजीकरण हो रहा है। निजीकरण हो रहा है, उसी तो विरोध में आए हैं ओबीसी मोर्चा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो शोषण हो रहा है उसी के खिलाफ है ओबीसी मोर्चा। कहा जाता है पिछड़े तो खुद शोषण करते हैं। अरे शोषण करते इसका मतलब थोड़ी आप पे कहने से शोषण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आधा उदाहरण छोड़ करके कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, अगर है तो कोई आप दे दो। वो पिछड़े शोषण नहीं करते? नहीं, पिछड़े जो है जिस तरीके से जो है अगले के लोग शोषण कर रहे हैं, उस तरीके से पिछड़े लोग अपनों का दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि हम एक ही जात के लोग हैं, हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सब अत्याचार वो लोग कर रहे हैं ना। कौन लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं? अब वो लोग, अब आप जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब जान रहे को अत्याचार कौन कर रहा है।